बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। धर्म अनुरागियों को तथा भक्तगणों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में एक शब्द आया है, धर्मस्य त्वरता गति, अर्थात धर्म का गति बहुत तीव्र होता है। और झूठ को तो पैर ही नहीं होता है, वो कितना देर टिकेगा। जीत तो सत्य का ही होगा, इसमें ज़रा भी संदेह और संशय नहीं है। अतः सतोगुण में रहें, सदाचार का पालन करें तो सद्बुद्धि होगी, और सद्बुद्धि से तब सतलोक की प्राप्ति की ओर आपका ध्यान आकर्षित होगा। संत वाणी में एक शब्द आया है, ध्यान से श्रवण करें। एकम एव अद्वितीयम यद गुरोएव वाक्येन निश्चितम एतद् एकांतम इति युक्तम नौ मठो नौ वन अंतरम। अर्थात एक ही अद्वितीय ब्रह्म है, दूसरा कुछ नहीं है। जब इस प्रकार ज्ञान गुरु से प्राप्त आपको हो जाए तब यही एकांत स्थान है, मठ है और वन नहीं है। यही एकांत स्थान ही आपको, कहीं भी जाएंगे तो एकांत ही एकांत आपको लगेगा। जब यह आपके हृदय में गुरु से इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तब क्या, किस प्रकार का, एक ही अद्वितीय ब्रह्म है, दूसरा कुछ नहीं। एक ब्रह्म ही सत्य है और बाकी कुछ नहीं, सब माया छाया की भांति है। इसलिए इस बात को ध्यान में रख करके सत्य का ही आचरण करें, क्योंकि सत्य का गति अर्थात धर्म का गति तीव्र होता है, जीत उसी का होगा। मैं इस पर एक लघु कथा आपको बताना चाहता हूँ। देश वासियों के सद्बुद्धि में परिवर्तित हो, छल कपट और परपंच से यह बात की उसको यह ज्ञान होना चाहिए कि छल कपट परपंच आडंबर पाखंड से जीत उसका नहीं होगा। एक लघु कथा से मैं आपको बताना चाहता हूँ। दो स्त्रियों में इस बात का कलह हो गया कि नवजात शिशु हमरा है, तो कहती थी उसका है। दोनों स्त्रियां खूब कलह करने लगी, नहीं यह पुत्र मेरा है, दूसरी कहती थी नहीं यह मेरा पुत्र है। बच्चा छोटा बच्चा था 2-4 महीना का। तो एवं प्रकार से बड़ा जो है दोनों में कलह होते होते जो है अब बात बिगड़ गया। तो गांव में जो है कोई उसका सही से फैसला नहीं कर सका। यह केस राज दरबार में चला गया। राजा साहब क्या आगे में यह प्रश्न रखा गया। एक स्त्री बोलती थी कि यह नहीं हुजूर मेरा बच्चा है, दूसरी बोलती थी कि नहीं हुजूर यह मेरा बच्चा है। तो अब तो राजा साहब तो दिमाग वो संतुलित हो गया, गज बजा गया, क्या किसका बच्चा है, कैसे फैसला करें। तो मंत्री सब ने भी कहा कि कीजिए, इसका निदान कीजिए, समाधान कीजिए इस समस्या का। तो सभी मंत्री जो है, दोनों जार बेजार स्त्री रो रही थी, सभी मंत्री का दिमाग जो है फेल कर गया, बड़ा मुश्किल है। तो जो है राजा साहब ने जो है बीरबल को बुलाया। तो बीरबल आए, कहा कि ठीक है कि देखिए ये बोलती है, वो बोली, यह बोलती है कि मेरा पुत्र है, ये बोलती है मेरा पुत्र है। क्योंकि सर इसमें कौन बड़का भारी बात है, एकदम सरल और सहज भाषा में
बीरबल साहब के दिमाग में तो आ गया कि माजरा क्या है, मैटर क्या है। वो समझ गए कि कोई एक ठो दोनों में से कोई एक तो षड्यंत्र कर रही है, जो कि जो है चाहती है कि किसी प्रकार का यह बच्चा अपना लें। तो मंत्री साहब सरल भाषा में कहते हैं, कहो ठीक है हुजूर, इसका फैसला तो तुरंत हो जाएगा, कौन बड़ा भारी। सुनो, दोनों को कहा मंत्री साहब ने, बीरबल ने, सुनो दोनों ने एक एक टांग पकड़ो, जो जितना जोर से जिसको घींच सकेगा। बच्चा कहा है एक एक टांग दोनों ने पकड़ लो, और दोनों ने जो है ना बीच बीच में एकदम जो दोनों ने चीर कर करके आधा आधा बांट लो, सीधा जवाब जाओ। ऐसे सब फैसला करने के लिए राजा साहब ने बेगारी बैठे हुए हैं, जाओ करो, अभी हमारे सामने में कर लो। दोनों को एक टंगड़ी पकड़ने के लिए बीरबल ने कहा घींचो दोनों ने। तो जिसका बच्चा था वह नहीं घींचा, कहा कि छोड़ दिया, और छोड़ते हुए बोली कि नहीं बीरबल साहब, इसी का बच्चा है, हम झूठ बोल रहे थे। क्योंकि उसकी करुणा और दया उसका सामने आ गई, ममत के भाव को वह न रोक पाई कि जो है ये तो इसका तो बच्चा नहीं है। उसकी आत्मा तो जानती थी इसका तो बच्चा नहीं, ये तो खींचिए लेगी, अब बच्चा हमारा दो भाग में बढ़ जाएगा, चिरा जाएगा, राख चिरा जाएगा, मर जाएगा। इससे बढ़िया है कि जिंदा तो कम से कम पुत्र रहे। तो वह जो सही माँ थी वह बोली कि ठीक है ना, नहीं मंत्री साहब हम ही गलत हैं, इसी को दे दीजिए बच्चा, इसी का है बच्चा, हम घिचातरी नहीं करेंगे, घिचातरी में बच्चा का जो है मृत्यु हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, दे दीजिए दे दीजिए। वह झरझर आँखों से आंसू बह रही है, करुण भाव से वह बिलख बिलख करके रोते हुए बोली कि नहीं नहीं इसी का बच्चा है, इसको दे दीजिए। तो राजा साहब से वह दूसरी स्त्री जो चालाक स्त्री थी, झूठी, उसने कहती है देखे ना बीरबल साहब, राजा साहब, कि हम बोले ना कि हमारा बच्चा है, देखिए ये बोली ना। तो राजा साहब ने कहा कि ठीक है, तब तो सभी कर्मचारी सब ने कहा ठीक है तो लेके जाओ, तो सोरे बच्चा है। सही यही बोली, सच कबूल कर लिया ना। तो मंत्री साहब ने कहा रुको। उसने रोकते हुए मंत्री साहब ने, जो बीरबल ने फैसला किया, रुको, उसको रोका, कहा बच्चा दो इधर हमको। तो बच्चा बीरबल ने ले लिया और जो सही माँ थी उसी के गोद में दिया, कहा कि बच्चा इसी का है राजन साहब। तो तब राजा साहब ने और सबने समझ गया कि जो है ये ममता के भाव से, इसमें दया की भाव है, ये सही माँ है। इसने बच्चे का प्राण को रक्षा हेतु इसने यह कबूल कर लिया कि सही इसी को बच्चा दे दिया जाए। ये त्यागने के लिए तैयार हो गया, कहा इसके प्राण का सुरक्षा के लिए, जबकि यह निष्ठुर औरत है, इसको तो राग पकड़ के चीरने के लिए तैयार हो गई। अतः यह स्त्री इस बच्चे की मां नहीं है, इसको सजा दिया जाए। यह आडंबर और पाखंडी स्त्री है, सही को झुटलाने की कोशिश कर रही है। एवं प्रकार से इस स्त्री को 3 महीना जेल दिया जाए। उस स्त्री को 3 महीना का जेल दिया और यह इसको बच्चा, जो असली माँ थी उसको बच्चा दे कर करके और राजकोष से कुछ इनाम दे करके उसको विदा किया। सत्य का विजय हुआ। अतः धर्म से त्वरता गति, धर्म का गति तेज होता है, धर्म का ही विजय होगा। धर्म का अवलंबन, धर्म की नैया से पर आप यह भवसागर पार कर जाएंगे। इस संसार में भी धर्म का जीत होगा और उस संसार तक पहुंचने के लिए अर्थात परब्रह्म की प्राप्ति हेतु भी जो है धर्म का ही अवलंबन आधार पर नाव पर सवार होकर के सतलोक की प्राप्ति, परब्रह्म की प्राप्ति करना होगा। धर्म का यह स्वभाव है, उसके अंतर्गत में क्या क्या है? दया है, करुणा है, क्षमा है, सहनशीलता है, उपकार की भावना है, निस्वार्थ भावना है,
सद्बुद्धि है, सतोगुण में रहेगा, सदाचार का पालन करेगा और सद ज्ञान से कोई भी कार्य करेगा, किसी प्रकार का वह अनिष्ट वाला कार्य विषय से आसक्त होकर के कोई भी कुकर्म नहीं करेगा। उसकी सहन शक्ति और त्याग शक्ति अधिक होती है। इसका धर्म का यही गुण और स्वभाव है। इसका साथी संगति मित्र यही है धर्म का। इस प्रकार आप धर्म का अवलंबन से लौकिक और अलौकिक दृष्टि से भवसागर पार कर सकने में सक्षम हो सकते हैं। अतः अब जो है इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा है, श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए, अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। मृगवारी श्रम सब ही प्रपंचन विषय सब दुख रूप है, निज सूरत को इनसे हटा प्रभु में लगाना चाहिए। अव्यक्त व्यापक व्याप पर जो राजते सबके परे, उस अज अनादि अनंत प्रभु में प्रेम करना चाहिए। जीवात्मा प्रभु का अंश है, उस जस अंश नभ को देखिए। घट मट पर पंचन जब मिटे नहीं अंश कहना चाहिए। यह प्रकृति के द्वय उत्पत्ति लय होवे प्रभु की मौज से, ये अजा अनाद्या स्वयं है हरगिज न कहना चाहिए। आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जितने मनुष्य तनधारी है प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घट पट हटाना चाहिए। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर सुरत शुद्ध करना चाहिए। घट तम प्रकाश व शब्द पट त्रय जीव पर हैं छा रहे, कर दृष्टि अरुधवन योग साधन ये हटाना चाहिए। इनकी हटे माया हटेगी प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैता द्वय नहीं कुछ रहेगी। यस मनन दृढ़ चाहिए, पाखंड अरु अहंकार तज निष्कपट हो, अरुदहीन हो सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। सत्संग नित अरु ध्यान नित रही करत संलग्न हो, बेविचारी चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। सब संत मत सिद्धांत ये सब संत दृढ़ हैं कर दिए। इन अमल थिर सिद्धांत को दृढ़ याद रखना चाहिए। ये है सार सिद्धांत सबका सतगुरु का सेवना, मैं ही न हो कुछ यही बिना गुरु सेव करनी चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु की जो है यह शिक्षाप्रद जो आपने अभी दोहा सुना, इसका पूर्ण रूपेण से अमल करते हैं तो आपको
सिद्धि प्राप्त होगी, अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति होगी। इसमें जरा भी संदेह संशय नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। चमकै बिंदु सूक्ष्म यति उजल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सुरतयाभ्यास सरल तर, करि करि सार सवद गहि लीजिए। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजी। भव खंडन यारति यह निर्मल, करि में ही अमृत रस पीजी। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरुवे नमः। सद्गुरुवे नमः। जय हिंद, जय भारत।